हाय, गुड हेल्थ सीरीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रीति और मैं हूँ शेखर वर्मा। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर सुष्मिता प्रकाश, जो एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, पहला सवाल मेरा यही है कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे पास प्रेगनेंसी के अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के आने लगे हैं। ओके। पिछले 4-5 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है अच्छा। एंड इसका कारण प्रॉबेबली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन द पास्ट जनरेशन हो रहा है। ओके, ठीक है। डॉक्टर, जैसे लाइफस्टाइल की बात करी तो आजकल चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने करियर के चक्कर में काफ़ी देर से शादी करते हैं और शादी करते तो ऑब्वियसली बच्चा देरी से प्लान करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कौन सी आइडियल एज होती है जिसमें बच्चों को प्लान करना सबसे बढ़िया रहता है? आइडियल तो कहिए 20 to 30 एज बेस्ट होती है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, लेकिन आज तक की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सबके अपने कैरियर्स होते हैं, तो इवन आफ्टर 30 to 35 में अगर प्लान कर लें तो ठीक रहता है। तो ये 30 to 35 ये लड़के के लिए एज ज़्यादा बेटर करती है या गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। मेल्स के लिए 40 कहेंगे। आफ्टर 40 बहुत सारे डिजीजेस होने लगते हैं, मतलब स्पर्म मैक्सिमम एज क्वालिटी जो आपने खराब हो बताया जाती मैक्सिमम। है, बट फीमेल की एज अगर 30 to 35 में प्रेगनेंसी प्लान हो जाए तो अच्छा रहता है। ओके, तो अगर 35 के बाद कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो ओवम जो चाहिए, ओव्यूलेशन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ओ, ओवम की क्वालिटी ख़राब होती है, उससे प्रेगनेंसी होती नहीं है, या होती है तो अबॉर्शन अपने आप हो जाता है, या उसकी ग्रोथ नहीं होती है। ओके। प्लस 35 के बाद बहुत सारे म्यूटेशंस होने लगते हैं, जो जेनेटिक प्रोसेस होता है जिसमें ओव्यूलेशन होती है, तो बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि 35 के बाद बिल्कुल मना है, लेकिन उसके बाद टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि चांसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ओके। प्रेगनेंसी के दौरान मैम किस तरह की डाइट और खान पान इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग तो बिल्कुल नो है। इवन प्लानिंग प्रेगनेंसी में स्मोकिंग का बहुत ख़राब इफेक्ट होता है, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ओके। एंड डाइट में नेचुरल जो जितना रॉ फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें डाइट में, टाइम से खाना खाएं। अदरवाइज प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे सबके लिए होता है वैसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ओके। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। जी। तो डॉक्टर, अगला सवाल मेरा ये है कि आईवीएफ आप बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, सुन भी रहे हैं हम लोग। तो आईवीएफ है क्या? क्या वो प्रोसीजर है और क्या ये नॉर्मल लोगों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं उसको? आईवीएफ एक आर्टिफिशियल वे है प्रेगनेंसी का। इसमें क्या करते हैं कि जो मेल स्पर्म्स होते हैं और जो फीमेल के ओवम होते हैं उसको आर्टिफिशियली बाहर ही जॉइन किया जाता है एंड देन उस एम्ब्रियो को मदर के वुम में ट्रांसफ़र किया जाता है। जी। तो ऑब्वियसली ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जितना हो सके नेचुरल हो तो अच्छा है। ओके। एंड अफोर्डेबिलिटी तो ऑब्वियसली अभी बढ़ गई है, जी। बट आईवीएफ करने में बहुत सारे हार्मोन्स देने पड़ते हैं जो फीमेल के हेल्थ को लेटर ऑन इन लाइफ अफेक्ट कर सकता है। तो अच्छा। हम गायनेकोलॉजिस्ट जितनी कोशिश करते हैं कि कपल नेचुरली कंसीव करे वो ज़्यादा बेटर है। ओके। डॉक्टर सुष्मिता, आजकल ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इतनी उम्र में कोई औरत माँ बन गई, 70 में, 80 में, 60 में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेनोपॉज जब हो जाता है महिला को तो उसके बाद प्रेगनेंसी के कितने % चांस रहते हैं? मीनोपॉज मतलब होता है कि ओव्यूलेटरी एक्टिविटी बंद हो गई, उसकी वजह से पीरियड्स बंद हो गए। जी। सो फीमेल के ओवम तो नहीं मिलेंगे, जी। ओवम किसी और का लेना पड़ेगा, बट फीमेल का यूट्रस यूज़ किया जा सकता है। अल्टीमेटली ये भी आर्टिफिशियल वे में ही होता है एंड चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें। बट अगर किसी को इच्छा है कि वो अपने ही यूट्रस में करे तो उसके आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेक्शंस देके प्रेगनेंसी फ्लरिश करती है एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज होती हैं।
आईवीएफ इतना एडवांस हो गया है कि एक मेनोपॉजल वुमन भी अपने आप Conceive को कर सकती pregnant है। बना लेकिन सकती नेचुरल वे में हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ओके, तो डॉक्टर अगला सवाल मेरा ये है कि प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए या रोकने के लिए बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं वो पिल्स लेती हैं, तो वो उनकी हेल्थ के लिए कितना ठीक है, क्या वो लेना ठीक है या नहीं? पिल्स मोस्टली सेफ होते हैं। Okay. पिल्स भी आप कौन से पिल्स की बात कर रही हैं? क्योंकि एक होती है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, जी। मीन्स आपने इंटरकोर्स के पहले ही ओव्यूलेशन प्रिवेंट करने के लिए पिल्स लिया। ओके, उसमें बहुत मिनिमम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेके आप अपने आप ही लगातार ले सकते हैं। Okay. एंड वो सेफ भी होते हैं। अच्छा, दूसरे पिल्स आजकल जो मैंने पेशेंट्स में देखा है कि वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेके आते हैं विच इज़ अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस। वो अपने आप वो एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, वो इमरजेंसी में ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं सोचना है कि अच्छा मुझे इस बार प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो मैं ये ले लेती हूँ, क्योंकि उसके काफ़ी Side effects? बहुत हानि होती है उससे। ओके, सो साल में एक बार या 2 बार ले लिया इमरजेंसी में वो चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ठीक नहीं है। ओके, नॉर्मल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो 3 वीक्स या 4 वीक्स के लिए दी जाती हैं वो सेफ होते हैं। जी, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कई तरह के सिम्टम्स जी। महिलाओं में आ जाते हैं, तो क्या इससे घबराने की ज़रूरत है? और दूसरी चीज़ ये कि जो इस दौरान किस तरह की जो एक्सरसाइज वगैरह अगर करें जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए? हाँ, वो तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो हम उनको बताते हैं। सारे एक्सरसाइजेज रैंडमली तो नहीं कर सकते, वो हमारे सुपरविजन में ही होते हैं। एंड अगेन लाइफस्टाइल इसमें आता है कि आजकल की लाइफस्टाइल में नीचे बैठने का काम नहीं होता, मोस्टली सिटिंग जॉब होती है, तो लोअर बॉडी के एक्सरसाइजेज करवाते हैं हम लोग। एंड नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट जितना एक्टिव रहेगी, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, वो घर के काम ही अपने रेगुलर करेगी, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, हम उनको गाइड ही कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट अगर चाहे तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजिली होती है ओके, एक्सरसाइज करके। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हमारे साथ शेयर की और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।